फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। माई सेल्फ राजेश यादव। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th की हम बात करेंगे। तो क्लास 10th के इंग्लिश का आज पेपर है। आज 1 मार्च है जी, और 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर हुआ है 10th वालों का, और ये पेपर नंबर 817 DI। तो जिनका जिनका 817 DI है तो फटाफट हमारे साथ आइए और मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या आंसर किया है। अगर वही आंसर आपने किया है तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये दिया है आपको पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस पूरे कहानी को यदि आप पढ़ेंगे ना, तो ये वही कहानी है जो 4 भाई हमेशा आपस में लड़ा करते थे, जिसको देखकर इनके पिताजी हमेशा दुखी रहा करते थे, है ना जी। तो ये कहानी इसमें है। और देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी रहता था क्योंकि हिज सन्स क्वारल समटाइम्स विथ हिम नहीं, हिज सन्स क्वारल विथ देयर फ्रेंड्स नहीं, हिज ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर। यानी उस व्यक्ति के लड़के जो है हमेशा आपस में लड़ा करते थे। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आइए दूसरा बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स वाज। कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत दुखी था, बहुत उदास था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सैड हो जाएगा जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। देखिए, कहता है कि पैसेज में जो वीक दिया है इसका अपोजिट क्या होता है? वीक मीन्स होता है कमजोर, तो इसका हो जाएगा स्ट्रांग, एकदम मजबूत हो जाएगा जी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और आप लोग देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करते चलिएगा। 817 DI पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 8 कर रहा है हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रिच्ड देयर। अब इसमें गोज है, वेंट है, हैड गॉन, विल बी देयर। देखिए, बिफोर है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैड और गॉन हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। कहता है यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यानी आप सबसे ज़्यादा क्या है? सेटिस्फाइड है। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं तो आप संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 6 की तरफ। करा कि रीअरेंज करना है, रीऑर्डरिंग। सी लॉट ए मनी फॉर बोरोड हैज देम फ्रॉम। तो सी हैज फ्रॉम देम गलत है, हैज सी ये भी गलत है, बोरोड ही। सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। 4 सेंटेंस दिए जिसमें से कोई एक गलत है जी। देखिए, IMPORTE ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग TE की जगह TA होगा जी। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग सही है, इंपॉर्टेंस का सही है, इम्पैक्ट का सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए में स्पेलिंग आपका मिस स्पेल्ड है। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। कहता है कि फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूट। कहता है कि फलों को बांट दिया जाए। दोज 5। देखिए, जहाँ 2 की बात होती है वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे ही 2 से ज़्यादा हुए वहाँ पर एमोंग का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर, एमोंग हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को जो है आप ये पैसेज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अब आंसर दीजिए। ये लैंचो वाले लेसन से दिया गया, ए लेटर टू गॉड। कह रहा है कि एलॉन्ग विथ द रेन। कहता है कि बारिश के साथ साथ और क्या पड़ने लगा? पत्थर पड़ा जी, हेल स्टोन बर्फारी होने लगा, सिल्वर क्वाइस गिरने लगा, या पल्स गिरने लगा। तो बारिश के साथ साथ हेल स्टोन भी, जबरदस्त आंधी तूफान बर्फारी भी होने लगा था। तो 9th का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए डी की तरफ बढ़ते हैं। डी हमारा कह रहा है द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू। पूरा पका हुआ फल किसका था भाई? किसका था? 10 का डी लैंचो का था। ये तो हर किसी को पता है कि लैंचो था ही। आइए 11 नंबर कह रहा है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि माहिसीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ।
कहता है ना जी कि माहिसीर एक बहुत बड़ी मछली है और ये हमेशा ताजे एकदम फ्रेश पानी में पाया जाता है। और ये नदी किस नदी में पाई जाती है? तो जो ऑप्शन नंबर 12 का सी कावेरी लगाए होंगे ना जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 का रहा है द बस फेयर फ्रॉम वल्लीस विलेज टू द टाउन वाज। कहता है कि वल्ली का बस का किराया वल्ली के गांव से शहर तक का कितना था? तो 30 पैसे थे जी। जो ऑप्शन नंबर 13 का ए लगाए होंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 जो है पैसेज दिया है, पोएम का है आपका। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन। कहता है कि इस पूरे लाइन को कहने वाला कौन है? ये लीडर है जी, कोई नेता है, कोई टीचर है, लेखक है, ये पोएट है, या फिर एक लड़का है? तो 14 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 15 का रहा है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। कहता है कि लेखक के जो वक्ता है उनके कहने के अनुसार ये संसार समाप्त होगा। बर्फ से होगा या फायर से होगा, या बर्फ और फायर दोनों से होगा, न तो आग से न तो पानी से, किससे होगा? तो जो 15 का सी लगाए होंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड डैट ही कुड कुक बिकॉज। कहता है कि हरि सिंह को भोजन पकाने तो नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कर सकते हैं, पका सकते हैं, बता सकते हैं। किसको, क्या चीज़ के लिए? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो चाहते थे कि अनिल को एक अच्छा जो है ट्रेनर जो है बना सके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 17 की तरफ। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर। कहते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने कुत्ते के साथ क्या किया जी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केप्ट एन आई ऑन द डॉग। कहता है कि ढेर सारे कुत्तों के साथ रख दिए और उसे भोजन तो नहीं देते थे, लेकिन पानी खूब पीने के लिए देते थे। ठीक है जी, ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एल्बर्ट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटिल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 का आपने क्या आंसर लगाया है? अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपको 18, 19 और 20 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने क्या आंसर लिखा है। ओके जी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक्टिव पैसिव की तरफ। कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में है जी। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। तो इसका आंसर क्या बनाए हो भाई? तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, मोहन सेड टू सीमा तो हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा कामा, ये इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर टू लगता है। टू हेल्प मी को चेंज करेंगे मोहन से तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, टू हेल्प हिम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। और अगर बी का है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लेटर, अ लेटर कॉन्टिन्यूअस है, सिंगुलर इसलिए एज ING है, लगाएंगे बिंग। अ लेटर इज बिंग राइट रोट रिटेन हो जाएगा जी, रिटेन बाई, आई का हो गया हमारा मी। अ लेटर इज बिंग रिटेन बाई मी, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और पंचुएशन दिया है, पंचुएट द सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। तो देखिए सी का ये एस जो है इसको कैपिटल कर दीजिए, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमा में यू को बड़ा वाला वाई लिखेंगे, यू हैव बीन गो टू, गोवा का जी कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप का डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं भाई तो शेयर कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट और भी टॉपिक के साथ, और भी क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।